विकास भाई गबरू की आवाज़ें आ रही है? सही बात आ रही है भाई। माशाल्लाह जी अभी अभी अंदर जाने लगे हैं तो तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आया हुआ था, अंधेरी आई हुई थी, तो जल्दी जल्दी प्लाट का दरवाज़ा खोलते हैं। विकास फाइनली जी दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, तो स्नो वगैरह हमारा माशाल्लाह चारपाई के ऊपर बैठे हुए तो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे। यार विकास भाई कल स्नो की मेरे ख्याल से लड़ाई हुई है, इसकी टांग के ऊपर चोट लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा लंगड़ा लंगड़ा कर भी चल रहा है। तो पानी वगैरह भी यार सारी चीज़ों का चेंज करना है, तो थोड़ी सी मौसम बहुत अच्छा है और तूफान देखने की वजह से हमारे सारे पर्दे जो हैं फट चुके हैं। तो विकास भाई यार इनको खोल दे कपड़ों को मेरे ख्याल से, तो या कपड़ों को ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे परिंदे आराम सुकून से जो है वो यहाँ पर रह सकें। विकास भाई कपड़े तो वैसे भी यार सारे फट चुके हैं, तो अब इनके लिए न्यू लाने पड़ेंगे। तो यार विकास भाई इस तरह करते हैं कि इन सबको जो है वो अभी के लिए कुछ दिन के लिए ना उतार देते हैं, क्योंकि मौसम वैसे भी अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कपड़े वगैरह उतार देने चाहिए। नहीं यार धूप पड़ती है दोपहर, धूप पड़ती है, लेकिन यार ये हालत देखना कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो यार मुझे तो यही लग रहा है कि इनको जो है वो तोड़ देते हैं। विकास भाई नहीं मान रहे, तो विकास भाई कर देंगे बस ही, ऊंचा तो कर देंगे। ये देखे ना कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। छाँ की छाँ हो जाएगी। नीचे बैठे हुए थे दोपहर को, मैं आया था बस बैठे थे दोपहर को। बैठे थे। चलो ठीक है, विकास भाई कह रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा। स्नो को खुराक डाल रहा है विकास भाई, सारी डाल दी और माशाल्लाह हमारा स्नो खाना स्टार्ट हो चुका है। चल फिर जल्दी जल्दी जो है ना इन डंडे को लगाकर ऊपर कर दे जल्दी जल्दी। तो बाकी सब्जी वगैरह मैं फेंक रहा हूँ। हमारे परिंदे वगैरह माशाल्लाह खा पी रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पानी वगैरह भरते हैं, पानी वगैरह छिड़काव करते हैं। परिंदे उस साइड पे जा रहे हैं तो परिंदों को जाने देते हैं, तो पानी वगैरह पहले भरते हैं, उसके बाद देखते हैं। तूफान बहुत ज़्यादा है तो मट्टी बहुत ज़्यादा है। विकास भाई वैसे जो भी है ना, ये चीज़ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस तरह लग रहा है जैसे बॉक्स बना हो, तो यार इसके ऊपर कोई चीज़ लटकाई हो, कितनी कितनी प्यारी लगेगी अगर फूल लटकाए हो छोटे छोटे। तो बाकी माशाल्लाह जी इनको पानी वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद अगला काम करते हैं। हमाद भाई भी आ चुके हैं छोटे जंगल में, तो पानी वगैरह यार भरा नहीं गया, तो पानी है ही नहीं, बल्कि बिजली नहीं है, तो मसला बना हुआ है। हमाद भाई हमारी वो मुर्गी नहीं सील वाली जो थी, वो अंडों के ऊपर बैठ गई है। उसके अंडे सिर्फ नीचे एक था, तो मैंने जब देखा ना वो कुजी के अंदर 4-5 अंडे पड़े हुए थे, मैंने वो उठा के रख दिए। मैंने ये सोचा कि हमारे सारे कबूतरों के नीचे एक एक अंडा रहने देते हैं, बाकी जो एक एक अंडा है वो मुर्गी के नीचे रख देते हैं। जल्दी जल्दी जो है ना कबूतरों के नीचे से एक एक अंडा निकाल। तो लड़का जो है वो पानी भर के लाया है। यार इतने पानी से हमारा क्या बनेगा, एक और बाल्टी लेके आएगा, तो इसमें भी पानी रख दे और उसमें भी पानी रख दे, ताकि हमारे जो परिंदे हैं वो अपनी प्यास तो बुझा सकें। एक बाल्टी और लिया, दोनों में डल जाएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी का इंतज़ाम हो गया। हमसायों का बच्चा जो है वो पानी लाकर दे दिया। जल्दी जल्दी हमारे भाई अंदर चल और अंडे निकाल बाहर। काफ़ी ज़्यादा अंडे जो हैं वो कबूतरों के नीचे से हमाद भाई ने निकाल के दे दिए हैं, लेकिन सारे अंडों में बच्चे बन रहे हैं। ये अंडा गिर जाएगा। जल्दी जल्दी बाहर निकल और इस अंडे को ले आ। इसमें भी देखते हैं बच्चे बना हुआ है। इसमें बच्चा बन रहे हैं बच्चे सारों में बन रहे हैं और माशाल्लाह बन रहे हैं। तो अभी इसको ना तंग ना कर, जल्दी जल्दी बाहर आ और मुर्गी के नीचे रख ये अंडे। तो हमारी मुर्गी आराम सुकून से बैठी हुई है, तो ये बच्चे वगैरह निकालेगी। माशाल्लाह जी हमारे अंडे जो हैं वो 5 के 5 यहाँ पर है। मुझे डर है कि गिर ना जाए। माशाल्लाह जी मुर्गी को बैठा दिए अंडों के ऊपर, 10 अंडे हो चुके हैं, तो इसको आराम सुकून से बैठी रहने देते हैं। बाकी इधर वाले माशाल्लाह बर्ड्स सारे आराम सुकून से बैठे हुए हैं। हमाद भाई जल्दी जल्दी जा, वहाँ से पानी उठा ला यार सामने से, जल्दी जल्दी अंधेरा होने वाला है। तो इनको पानी वगैरह रख देते हैं, परिंदों को आराम सुकून से पानी वगैरह पी लेंगे। और हमारा कॉकटेल माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। माशाल्लाह जी हमारे सारे कबूतर कर दिए हैं बंद। हमाद भाई जो है वो कबूतरों की सेटिंग कर रहे हैं कि कोई इधर रहना है कोई इधर रहना है। बाकी माशाल्लाह जी सारों को कर दिया है बंद। विकास भाई डंडा रखने की वजह क्या है? मुर्गा मारता है तुझे? तो विकास भाई यार 3-4 दिन नहीं डरे, आज इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि मुर्गी अटैक ना कर दे। हमारा सुनो सामने बैठे हुए आराम कौन से इसे बैठा रहने देते हैं। पालक वगैरह फेंक दिए और बाजरा देखे मैंने कितना ज़्यादा फेंका है कि हमारे सारे परिंदे आराम से कौन से खाते रहेंगे। फाइनली जी सारा काम हो चुका है। तो आज जो है वो इतनी ज़्यादा अंधेरी आई है, इतनी ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता। बाकी आज हमने अपनी मुर्गी भी अंडों के ऊपर बैठा दी है फाइनली। तो इंशाल्लाह उसके भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द बच्चे निकलेंगे। और यार टर्की बर्ड का वेट है कि ये पता नहीं कब बच्चे निकालेगी, तो इसका वेट है इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर इसके बच्चे निकल आएंगे। फाइनली जी सारी चीज़ें हमारी आराम सुकून से घूम रही हैं। टर्की बर्ड की फीमेल भी बाहर निकल आई है, वो भी खा पी रही है। हमाद भाई पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं। यार हमाद भाई जितना पड़ो है ठीक है, बस अब सुबह देखेंगे। और सुनो देखें किस तरह आराम सुकून से बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह जी सारी चीज़ें कर दी हैं बंद। आज फाइनली हमारी मुर्गी भी अंडों के ऊपर बैठ गई है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।